गौ सेवार्थ हेतु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित कालीघाट संत गौ सेवा आश्रम में यह कथा महंत सुरेश दास राजयोगी के सानिध्य में 7 दिन की भव्य कथा 24 मई से लेकर 30 मई तक श्रीमद् कथा के साथ प्रतिदिन शाम को भोजन भंडारा आयोजित किया जा रहा था। कथा वाचक रमाकांत शास्त्री रावतपुरा सरकार द्वारा यह कथा महंत श्री राजयोगी शशि भानुजी महाराज की प्रेरणा से आयोजित कथा संपन्न हवन यज्ञ के पश्चात विशाल भंडारा आयोजित। इस अवसर पर महंत श्री शिवानंद खडेश्वरी बाबा महाराज सूरत मध्य प्रदेश राजपूत समाज अध्यक्ष राम नरेश सिंह तोमर, मुकेश चावड़ा, महेंद्र सिंह परमार, हरेश राजपूत की उपस्थिति रही। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज बात करते हैं काली घाट गौ सेवा आश्रम श्रीमद् भागवत कथा यानी साप्ताहिक 25 तारीख से प्रारंभ होकर 30 तारीख को यह कथा समाप्त हुई। उसके उपलक्ष्य में आज भंडारा प्रसाद यह रखा गया है आश्रम पर। तो आप भी देख रहे हैं और कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए और लाइन में लगे हुए हैं। यह एक कथा नहीं, यानी कालीघाट गौ सेवा आश्रम पर साल में यह दूसरी कथा है श्रीमद् भागवत की। और कथा प्रेमी काफी कथा का लाभ ले रहे थे और कथा कारक यानी रावतपुरा सरकार के नाम से जो कथा कारक थे वह भी काफी प्रख्यात थे। तो आप भी देखिए और इस भंडारा को, और कितना हुजूम जो है इस भंडारे में है। और महाराज जी इस तरह से जो है सेवा और भंडारा या अन्य कार्य में सम्मिलित रहते हैं। और यहाँ यानी महंत जो हैं सुरेश दास जी महाराज, जो बहुत लोगों से हिले मिले यानी हिले जुले मिले रहते हैं और लोगों से प्रेम उनका बना रहता है, इसलिए आश्रम पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे यानी महंत गुरु जी, आज ये श्रीमद् भागवत कथा का जो है समापन हुआ, उसके बाद ये विशाल भंडारा यानी कालीदास अपना कालीघाट गौ सेवा आश्रम पर रखा गया है। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु जी आप? तो कि हमारी भारतीय सनातन परंपरा पद्धति कहे, हमारी जो शास्त्रों पहले से जो कुछ धार्मिक रूप से चला आ रहा है, यज्ञ कई प्रकार के बताए। जैसे एक यज्ञ द्रव्य का होता है, ये जो है इसको आपने देखा होगा, अधिकांश लोग लिख देते हैं भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के बाद में प्रसादी होना अनिवार्य है, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं कि कितने लोगों को भोजन करवाना, पर जितनी सामर्थ्य हो। और अपने गीता जी के अनुसार देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन से वहां पर कहा गया है कि यज्ञ शिष्टा सने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते थे तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को भी जो लोग प्रसाद रूप में ले लेते हैं ना, वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ का ये प्रसाद है, जैसा भी जितना भी जिस लोगों को मिल जाए वो उनके लिए कल्याण का करने वाला है, स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए। इसलिए ये भंडारे का महत्व होता है। अभी 7 दिन जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ ये तो बहुत सारे भगवानों के यहाँ पर नाम है, लेकिन राम और कृष्ण इन दो को ज्यादातर लोग अभिप्राय देते हैं। भारत में कथाएं होती है तो राम कथा और कृष्ण कथा, शिव पुराण भी होते हैं, विष्णु पुराण भी होते हैं, लेकिन वो कम। तो ये भागवत जो कथा है ये श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। जो तो सभी की उसमें कथाएं आती है, लेकिन मुख्य उसमें श्री कृष्ण भगवान का। तो ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। आज हवन यज्ञ हो गया, उसके पश्चात ये प्रसाद का कार्यक्रम सभी पापों को मुक्त करने के लिए, श्रद्धा भक्ति से लोग पाते उनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया। काली घाट पर कथा समाप्त हुई, उसके उपलक्ष्य में काफी बड़ा एक भंडारा रखा गया है। इसको लेकर के आप महंत श्री बताइए हमारे जनता को। जी, ये श्रीमद् भागवत कथा 24 तारीख से शुरू थी
30 तक कथा थी और आज विशाल भंडारा जो आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में पब्लिक, आज लगभग 20,000 लोगों का भंडारा है। कथा कितने दिन चली? 7 दिन की सप्ताह थी और 24 से 30। 24 से 30 तारीख। कथाकारक कौन थे और कहाँ से आए हुए थे? कथाकारक थे रावतपुरा सरकार धाम है एक, अपने भिंड के पास पड़ता है, वहीं के थे रमाकांत व्यास, बहुत अच्छे वक्ता थे, उच्च कोटि। यानी श्रीमद् भागवत कथा थी जी। हमने सुना साल में आपने 2 कथाएं जो है श्रीमद् भागवत करा दिया यहाँ पर, और आश्रम में आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सब भक्तों का सहयोग है। और पहले जनवरी में कथा हो जाती थी एक, लेकिन लोगों का ऐसा था कि और एक कथा करवाएं, तो वो उन लोगों ने आयोजन किया, मेरा उसमें बहुत ज्यादा। लेकिन आप साल में बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं आश्रम पर। मेरे जो सुनने में आया कि आपका आश्रम पर महीनों में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, छोटे बड़े। हर पूर्णमासी को भंडारा होता है और हनुमान जयंती को भंडारा होता है, गुरु पूर्णिमा को भंडारा होता है और कथा में होता ही है, और बीच में भी कोई ऐसा शुभ कार्यक्रम हो जाता है, यज्ञ वगैरह हो जाता है। ये गौ सेवा हेतु जो है ये कथा रखी गई, जो इसमें कुछ दान आएगा वो गौ सेवा हेतु है। जो लोगों का सहयोग खूब मिल रहा है भरपूर, तो वो गायों की सेवा में ही हो रहा है। इसके आगे आप फिर क्या करने वाले? आप कुछ करते रहते हो तो कुछ आप जनता को बताओ कि इसके पश्चात आप क्या करने वाले? इसके आगे हम एक तो यहाँ मंदिर का निर्माण हम करने वाले हैं, बहुत भव्य मंदिर बनाने वाले हैं यहाँ पर ही यहीं। और दूसरा आयोजन है, ताप्ती नदी के नीचे हम घाट बनाएंगे और उसमें महाआरती ताप्ती नदी की शुरू करने वाले हैं थोड़े दिन में। ये कब तक ये कार्य लगभग में हो जाएगा? ये शीघ्र शुरू करेंगे, जितनी जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, महंत जी ने बताया कि बहुत कम समय में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और साथ में ही यानी घाट बनेगा ताप्ती माता पर। सूर्यपुत्री ताप्ती माता यानी बहुत प्रख्यात है ये सूर्यपुत्री ताप्ती माता। तो यहाँ पर एक घाट बनेगा और महा आरती यानी महाआरती जैसे हरिद्वार में, काशी में, अयोध्या में चल रही है, इसी तरह सूरत की भूमि यानी ताप्ती माता के किनारे भी महाआरती का आयोजन होगा और लोग उससे लाभ लेंगे। तो यह आप देख रहे हैं यानी हजारों की संख्या में महंत जी कह रहे हैं कि 20,000 लोगों का भंडारा रखा गया है और काफी लोग, अभी भंडारा स्टार्ट हो चुका है और यह भंडारा यानी 11 से 12 बजे रात तक चलेगा। तो आप भी देखिए और आप भी आइए और प्रसाद का लाभ लीजिए भंडारे का। तो आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।